नमस्कार दोस्तों, चलिए फटाफट बैंक निफ्टी निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी ने जैसा हमने कल प्रोडिक्शन करा था, एनालिसिस करा था, डिस्कशन करा था, उसके हिसाब से परफेक्ट काम किया। मैंने क्लियरली बोला था अगर इस पॉइंट के ऊपर में ओपन होती है या जाती है तो हम लोग कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। बहुत क्लियरली बोला था। ये लाइन मैंने इधर खिसका दी है, ये लाइन मैंने कल इधर बनाई थी। आप चाहें तो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, वैसे आप लोग करेंगे नहीं, मुझे मालूम है। लोग वीडियो देख लें, एनालिसिस कर को समझ लें, यही मेरी हिम्मत और मेहनत रहती है, ताकि कुछ पैसे आप खुद से कमाना सीख लें, खुद से कॉन्फिडेंस आपको आना शुरू हो जाए, बजाय किसी के पे डिपेंड रहने के लिए, किसी से भीख मांगने के लिए, भाई मेरे को कॉल दे दो, ये कर दो, वो कर दो। अपना एनालिसिस देखो, समझ लो, धीरे धीरे आप रोज देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा और ऑब्वियसली आप ट्रेड खुद से लेने लगोगे। दैट इज माय इंटेंशन। तो बहुत सिंपल है कल के लिए बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है नो डाउट। अभी बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले में बहुत पीछे चल रही है। अभी कम से कम नहीं तो मेरे एस्टिमेट के हिसाब से 8-9% पीछे है। तो 2-3 हजार 3-4 पॉइंट अभी भी बैंक निफ्टी को आना चाहिए। दैट इज माई प्रोडिक्शन। तो अगर बैंक निफ्टी कल गैप, तीनों सिनेरियो डिस्कस करते हैं। फ्लैट ऊपर करके नीचे आने लगती है और यहाँ से रिवर्स करती है तो कॉल की पोजीशन लेंगे, और फ्लैट ओपन करके इस पॉइंट को जैसे क्रॉस कर दे, फिर अगेन 38253 को क्रॉस करे तो हम लोग एक कॉल की पोजीशन लेंगे। पहला टारगेट हमारा 38331 रहेगा, और इसको भी क्रॉस कर दे तो आराम से बैठ जाएंगे एटलीस्ट 200-250 पॉइंट के लिए। अगर गैप अप ओपन होती है समवेयर इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट तक अगर वापस भी आती है तो और बाई कर लेंगे, इधर भी बाई कर लेंगे। स्टॉप लॉस हम 38171 का लगा के बैठ जाएंगे, कॉल की ही लेंगे, डेफिनेटली कॉल की लेंगे, कम से कम नहीं तो 150 से 200 पॉइंट के लिए। अगर गैप डाउन खुलती है एंड इट क्रॉसेस दिस लाइन, ये 37976 का जो लाइन है, अगर इसको क्रॉस कर जाती है और सस्टेन करती है तो हम लोग पुट की पोजीशन तभी लेंगे। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये मार्केट ऐसे यहाँ से घूम सकती है। तो जहां जहां से घूमे मैं वहां से कॉल लूंगा, वहां से कॉल की पोजीशन लूंगा, और पीछे में 10-20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आगे ट्रेल करते जाऊंगा। अब स्टॉप लॉस ट्रेलिंग क्या होता है? किसी ने ग्रुप में पूछा था कि स्टॉप लॉस ट्रेलिंग क्या होता है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग मतलब अगर आपने 100 रुपए में बाय किया पहले उस चीज को, और आपका टारगेट 120 रुपया है, तो आपने 80 का स्टॉप लॉस लगा रखा है और आपके फेवर में जाए तो 120 अगर प्राइस आ गया तो आपको ये 80 रुपए जो आपने स्टॉप लॉस लगा रखा था एग्जिट पॉइंट, उसको बढ़ा के 100 कर दें। 120 से जो है अगर 140 आ जाए तो अपना स्टॉप लॉस बढ़ा के 100 से यू पुट अप टू 120। ऐसे धीरे 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 अपना मार्केट के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाते जाए, ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो सुरक्षित रहे और आपको कोई लॉस नहीं हो। ये तो हो गया बैंक निफ्टी। निफ्टी का कर लेते हैं फटाफट। हाँ, निफ्टी निफ्टी ने भी वैसे ही किया जैसा हमने एनालिसिस किया। मैं उस डिटेल में नहीं जाता, बहुत सिंपल है। निफ्टी अगर इस पॉइंट के नीचे जाती है, ये पॉइंट नोट कर लो, ये पॉइंट जो भी ये पॉइंट है, हाँ 17,800, 17,800, अगर इसके नीचे गैप डाउन करके नीचे तोड़ देती है तो पुट की पोजीशन लेंगे। अगर इस पॉइंट को भी तोड़ देती है तो भी पुट की पोजीशन ले सकते हैं। और 17,896 या 900 पकड़ लो। 17,900 को ऊपर क्रॉस करती है तो कॉल की पोजीशन ले लेंगे। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस खा लेती है, यहाँ बना देता हूँ, हाँ, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस खा लेती है तो नीचे आके पुट ले लेंगे। बहुत सिंपल है। निफ्टी तो बहुत ज्यादा सिंपल है। निफ्टी एक रेंज में काम कर रही है, दिख रहा है हमको, ऐसे से दिख रहा है। हो सकता है इसको क्रॉस करे यहाँ जाए, और इसको अगर गलती से क्रॉस कर दे, इस पॉइंट को जो हाईएस्ट पॉइंट क्रिएटेड है 17947 जो हाईएस्ट पॉइंट है, उसको क्रॉस कर दे तो कॉल की पोजीशन लेके बैठ जाना। वो भी इस एक्सपायरी का नहीं, नेक्स्ट एक्सपायरी का, क्योंकि मंथली एक्सपायरी आने वाली है तो प्रीमियम बहुत फटाफट डिके होगा, उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो ये तो हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी। अब कुछ स्टॉक्स कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं, बट आइए उससे पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने कल पोटेंशियल मल्टी बैगर के रूप में दिया था आप लोगों को। मैंने पहला स्टॉक बोला था क्लियरली सोमानी सिरामिक्स। आज ये ओपन हुआ यहाँ, मैंने कहा था इसको बाय अबव दिस करने बोला था मैंने 732 पे, ओपन हुआ 720 पे। जिसने भी बाय किया होगा अच्छा प्रॉफिट किया होगा।
या हिम्मत ही नहीं होगी कि मुझे मालूम है। रिटेलर के साथ यही प्रॉब्लम है, तो हिम्मत ही नहीं करते। जब बोला है कि इसको एक बार इसके ऊपर बाय करना है तो उसको रडार पे रखना चाहिए। जैसे इसको क्रॉस किया शुड हैव बॉट। दूसरा बोला था अंबिका, अंबिका कॉटन्स ने भी अपना पहला टारगेट आज इसने अचीव कर लिया। आज ही आज 1733 हिट करके आ गया वापस। तो अभी अंबिका कॉटन को अब बाय भी करना है, तो अब मैं सेफली बोलूंगा कि अब 1733 के ऊपर ही बाय करना जो रह गया है। बाकी बटरफ्लाई गांधी माँ अभी भी वहीं बैठा हुआ है, ये डाल पे बैठा हुआ, आप देख रहे हो ये डाल बन गया अभी, ये एक पेड़ की डाल है और ये चिड़िया की तरह इस पे बैठ गया है। बटरफ्लाई यहाँ बैठ गई है। बटरफ्लाई इज सिटिंग एट दिस ब्रांच। तो ये कब उड़ेगी हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता। दो ही चीज हो सकती है, ये उड़ेगी या नीचे आएगी, और ये उड़ने की प्रोबेबिलिटी इसमें ज्यादा है। तीसरा बोला था, लोग इस पे कंफ्यूज रहे मैराथन नेक्स्ट जेन में ले ना ले ना ले, मैंने कहा था इसके ऊपर ब्रेकआउट होते ही ले ले, और इसके ऊपर ही खुला 104.9 104.9 पे खुला और सर्किट पे बंद हुआ। फिर मैंने बोला था हिम्मत सिंह सेठ, ये भी अच्छा टारगेट अपने अचीव किया आज इंट्राडे में, बट अब किसी को बाय करना तो बाय अबव 280 के अबव भी बाय करना। फिर मैंने कहा था V2 रिटेल, कई लोगों ने मैसेज भी किया सर नहीं खरीदूं, सर खरीदूं नहीं खरीदूं। देखो भाई, मैं तो मेरा काम है, मैं अपना काम निस्वार्थ करता हूँ बिना कोई एक्सपेक्टेशन के। आप लोगों को स्टॉक्स देता हूँ ढूंढ ढूंढ के लिए, इसके लिए कम घंटों मेहनत लगती है, कोई भी अपना पर्सनल टाइम और मनी कोई वेस्ट नहीं करता, फिर भी मैं करता हूँ। उस पर भी अगर आप ट्रेड नहीं लोगे तो धीरे धीरे मेरा क्या होगा, मैं देना बंद कर दूंगा, एज सिंपल एज डैट। मुझे क्या है, मेरे को मैं अपना वो स्टॉक्स अपने स्टूडेंट्स अपने लोगों को बीच में बांटता रहूंगा। हम तो पैसा कमाते रहेंगे, अगर आप लोग को ट्रेड नहीं करना है तो। दैट इज जस्ट एडवाइस। चलो कल के लिए देख लेते हैं, कल क्या हो सकता है, किस स्टॉक पे हम काम कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक जो मेरे को ठीक ठाक लग रहा है वो लग रहा है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स अच्छा रनअप दिया इसने आज, नो डाउट एक अच्छा रनअप दिया, लेकिन इसका एक रेजिस्टेंस है 337 पे। 337 पे, तो कल इसको इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है मैं आपको बता देता हूँ। 337 बहुत सिंपल है। टाटा मोटर्स को 330 330 का बेस बना के, यहाँ पे आप बेस बना लो उसको, 330 का बेस बना के बाय। पहला टारगेट आपको लगभग ये मिलना चाहिए 333 का इंट्राडे में, 1% का टारगेट इसलिए लोगे। पहला टारगेट 333 और दूसरा 337, अगर इसको क्रॉस कर गया तो, या सेफ बायर तो इसके 333.5 के ऊपर बाय करो। और शॉर्ट सेल करना है, अगर आपको इसको सेल करना है तो सेल बिलो 328 फॉर अ टारगेट ऑफ 326। 1% ऊपर 1% नीचे, तो 1% के लिए आप इसमें आराम से बैठ सकते हो। ये हो गया टाटा मोटर पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक जो मेरे को ठीक ठाक लग रहा है वो है पिरामल इंटरप्राइज। पिरामल इंटरप्राइज एक बढ़िया प्राइस एक्शन बना रहा है, बनाया इसने, एक इधर टॉप बनाया, फिर एक टॉप बनाया, फिर नीचे आया, अभी बेस इधर बेस इधर बेस इधर बेस, पूरा बेस लिया, बेस से फिर उठा है। तो पिरामिल जल्दी ही 2-3 दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगेन इस लेवल को टच करेगा, हो सकता है इसको क्रॉस भी कर जाए। तो पिरामल जो है आप कल इसमें इंट्राडे में कर सकते हो। कैसे करना है, ये आपका SL 2728 के SL के साथ में यू शुड बाय, और यू शुड, और सेफ हो तो 2762 के ऊपर बाय करो। पहला टारगेट 2790 2803 और देन 2830 के लिए आप बैठ सकते हो इन पिरामल। ये मेरा दूसरा था। आज आईटी स्टॉक्स थोड़े वीक थे, नो डाउट आईटी स्टॉक्स आज वीक थे। अगर हम इनके इंडेक्स देखें, आज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑटो था, ऑटो वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। बट क्या है कि कोई भी चीज बहुत ऊपर चढ़ती है तो नीचे आती है। आईटी आज बहुत पिटा है अराउंड 2%, लेकिन लास्ट में इसमें हल्की सी बाइंग आई है, लास्ट में बाइंग आई है, तो इसका एक इंडिकेशन है। तो उस इंडिकेशन को हम यूज कर सकते हैं अपने फेवर में। ये आपके सामने टीसीएस का चार्ट है। टीसीएस का चार्ट में इतना अच्छा नहीं लग रहा मुझको,
एम्फेसिस देख लेते हैं। एम्फेसिस का फिर भी बेटर लग रहा है। अगर हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो एम्फेसिस में क्लियर कट एक ऐसा बेस बन गया है। दिस इज द बेस। ये पूरे दिन एक इस रेंज में काम किया है। अब इसके ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट आपको 3273 मिल जाएगा, या और उससे भी ऊपर बड़े बड़े अच्छे से टारगेट, जितना ये नीचे आया उससे ज्यादा ऊपर ये जाएगा। और अगर ये इस पॉइंट को तोड़ देता है, दिस पॉइंट इज व्हाट 3183, तो 3183 को तोड़ देता है तो हमको ये पहला टारगेट 3105 के करीब मिल सकता है। तो ये 3-4 स्टॉक्स हो गए इंट्राडे के लिए। इसके अलावा डिवीज लैब, अपोलो टायर्स, अपोलो हॉस्पिटल, ये भी हमारे रडार पे है। आज 2 दिन में बहुत पिट गए ये लोग, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी राइट टाइम पे हम जरूर उसमें ढूंढेंगे। विद दिस नोट आई टेक योर गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर। लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए, मोटिवेट रखिए, ताकि हम नई नई चीज़ें ढूंढ के आपके लिए लेके आए, आपका ही फायदा है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।